कि आपके विद्यालय के महान गणितज्ञ या श्रेष्ठ मैथमेटिशियन श्री ऋषभ शुक्ला जी को वो आए और दो शब्द अपने विषय के बारे में कहें। गुड मॉर्निंग। जैसा कि थोड़ा बहुत अभी आपको रोहित जी ने बताया है, आज 22 दिसंबर हम लोग विश्व गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन श्रीनिवास रामानुजन जी पैदा हुए थे। इनके जन्म दिवस के अवसर पर और गणित के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने ये घोषणा की कि 22 दिसंबर हम लोग विश्व गणित दिवस के रूप में मनाएंगे। और जब आज विश्व गणित दिवस है, जिनके कारण या हम ये कहें कि श्रीनिवास रामानुजन के कारण अगर 22 दिसंबर को विश्व गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो थोड़ा बहुत हमें श्रीनिवास रामानुजन के योगदानों के बारे में चर्चा करने की या जानने की आवश्यकता है। आया नहीं है? आए तो चर्चा थोड़ी बहुत की जाती है। तमिलनाडु में एक ग्राम पड़ता है जिसका नाम है इरोर। इरोर में इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को। और शुरुआत से इनकी रुचि गणित में कुछ ज्यादा ही थी। आप यकीन मानिए, कक्षा 10 का एक विद्यार्थी जिसको सिर्फ अध्यापक के द्वारा बताए गए चीजों के अलावा किसी और चीज का ज्ञान नहीं होता, उस समय इन्होंने 3 घात और 4 घात के समीकरणों को हल करने का जो तरीका या सूत्र होता है, उसकी इन्होंने उत्पत्ति कर दी थी। और गणित में इनकी रुचि इतनी ज्यादा थी कि जितना भी समय इनके पास बचता था शिक्षा कार्य के अलावा, बाकी सारा समय सिर्फ गणित की जटिल समस्याओं को हल करने के लिए बिताते थे। और इतनी इन्होंने मेहनत कर दी कि हाई स्कूल के बाद जब इन्होंने इंटर की परीक्षा दी तो केवल गणित में ही पास हुए थे, बाकी सारे विषय में फेल थे। केवल गणित में पास, बाकी सारे विषय में फेल। और ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि गणित में इनकी इतनी रुचि थी कि इनके पास पढ़ने के लिए या कि पढ़ करके इन्होंने कोई डिग्री नहीं प्राप्त की। ना इनके पास इंटर की डिग्री थी, ना बीए, ना ग्रेजुएशन, ना पीएचडी, कोई डिग्री नहीं थी। सिर्फ गणित में इनके जटिल समस्याओं को हल करने के दिए गए सूत्रों और इनके योगदानों को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने इन्हें पहले बीए की उपाधि दी। बाद में जब इनके मानक कार्य और बेहतर होते चले गए तो उस बीए की उपाधि को पीएचडी की उपाधि में बदल दिया गया। होता है कि जब भी किसी नए सूत्र या किसी नए फार्मूले की व्युत्पत्ति की जाती है तो एक संस्था बनाई जाती है जो सबसे उच्च संस्था होती है, वहां पर अपने शोध पत्रों को भेजते हैं ये दर्शाने के लिए कि हमने जो किया वो सही है या गलत है। तो इन्होंने अपने शोध पत्र को एक ट्रिनिटी कॉलेज था उसमें मद्रास में इंजीनियरिंग का, वहां के प्रोफेसर थे गिरफ्टी नाम था उनका, उनके योगदान से इन्होंने विद्वान जो थे गणित के उनको पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने अपने सारे रिसर्च या अपने शोध को अपने फार्मूले को प्रकाशित किया, मतलब प्रकाशित करने के लिए भिजवाया गया। तो जब वहाँ गणित के विद्वानों ने इनके सूत्र फार्मूले का अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि वास्तव में जो कुछ मैटर हमारे पास आया है वो कुछ ज्यादा ही बेहतर है। तो लंदन में एक यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज में इनको वहां के जो गणित के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हार्डी, उन्होंने न्योता दिया कि आप आइए हमारे यहाँ, अपने शोध कार्यों को और बेहतर करिए और विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन करिए। जब इनको कैम्ब्रिज में जाने का न्योता मिला तो भारत से चले लंदन पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने गणित के एक प्रोफेसर थे, उनके साथ मिलकर गणित के अनेक सारे फार्मूले के बारे में जो कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां थी या जो उनकी विसंगतियों को दूर किया जा सकता उन्होंने दूर किया। और दूर करने के बाद अनेक सारे सिद्धांत, बहुत सारे नियम प्रतिपादित किए। अभी आप जान लीजिए कि गणित में इनका योगदान इतना अतुलनीय था कि इनके मृत्यु को लगभग 93 वर्ष हो गए। और 93 वर्षों के बाद भी आज इनके बहुत सारे फार्मूले या बहुत सारी प्रमेय ऐसे हैं जिन पे भी रिसर्च ये जारी कि क्या श्रीनिवास रामानुजन जो दे करके गए थे वो नियम सही है या नहीं। 93 वर्षों के बाद भी आज तक ये पता नहीं लग पाया कि इनके सारे नियम सत्य या नहीं सत्य हैं। रिसर्च अभी भी जारी है। छोटी सी उम्र में, बहुत कम उम्र में इन्होंने जिया, इनका निधन हो गया था। लंदन जब ये गए तो वहां के मौसम के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए, इनको टीबी की बीमारी हो गई। टीबी की बीमारी होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के अंतिम क्षणों में जब डॉक्टर ने कहा कि आप आराम करिए, आपको आराम की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय जिस समय इनको टीबी का रोग हुआ था इलाज की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप आराम करिए और आराम करके आप डॉक्टर की देखरेख में रहिए, केवल इसी से आपको कुछ दिन जिंदा रखा जा सकता है।
लेकिन गणित के प्रति इनका प्रेम इतना ज्यादा था कि बीमार होने के बाद भी रुके नहीं, निरंतर अपने शोध कार्य में लगे रहे। और शोध कार्य में लगे रहने के कारण एक तो शरीर से वैसे बहुत दुबले पतले थे, मौसम के साथ अनुकूल वातावरण तालमेल न बिठा पाने के बाद तो बीमारी भी हो चुकी थी, और उसी बीमारी से ग्रसित होकर के जब बहुत ज्यादा बीमार हो गए तो उनका निधन हो गया। फिर भी इनके गणित में जो योगदान थे वो भारत नहीं पूरे विश्व के लिए बहुत ही शोभनीय थे।